हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 9। शो दैट हमारे पास ये जो सिंबल है 3, अगर सिंपल 3 होता है तो हम उसको पढ़ते हैं क्यूब। अब ये हमारे पास क्यूब रूट बन गया है, स्क्वायर रूट का सिंबल हो और साथ में 3 लिखा हो, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। अब हमें इस क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक राइट हैंड साइड गिवन है। हमने दोनों साइड को प्रूव करना है कि हमारा आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है, 216 को 343 से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उसको फर्दर सॉल्व किया है। 42 पावर हमारे पास आंसर आया है 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वैसे ही क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है, 216 जो है हमारे पास 6 का क्यूब बनता है और 343 हमारे पास 7 का क्यूब बनता है। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है और 6 × 7 आंसर आएगा हमारे पास 42। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। What is the smallest number by which 4608 may be multiplied so that the product is a perfect cube? 4608 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? लुक एट दिस क्वेश्चन। हम इसको फैक्टराइज करेंगे सिंपल, और क्यूब का मतलब होता है 3। तो हमारे पास अगर 3 के पेयर बनते हैं और अगर कोई ऐसा नंबर जिसका पेयर नहीं बनता, तो वो ऐसा नंबर होता है जिससे हम उस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। Activity number 10, y is directly proportion to x. What do you mean by directly proportion? Directly proportion means होता है कि अगर वन वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर वन वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 1 एंड वाई की वैल्यू आपको गिवन है 3। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट हमें x की वैल्यू गिवन है 2 और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू x। दिस मीन कि प्रपोर्शन का सिंबल जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट मैंने लिया है k। अब हमारे पास y और x दोनों की वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू गिवन थी 3 और x की वैल्यू गिवन है 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, और k की वैल्यू हमारे पास आई है 3। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ k। हमने अपनी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x। हमने इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट किया है। फर्दर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू जो गिवन है वो 2 है और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसमें से फाइंड आउट करनी है। हम इक्वेशन 2 में अपनी वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 11, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शन? इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू वन वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। फर्स्ट पार्ट गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। सेकंड में x गिवन है, y हमने फाइंड करना है। फर्स्टली y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा तो 1/x। प्रोपोर्शन जब भी ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और मैं कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ k/x। अब हम x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखें ना ज़रा, y की वैल्यू हमारे पास है 12 और x की वैल्यू है 1। तो हमने इसमें 12 इक्वल टू k/1, k की वैल्यू आई है 12। अब इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 12/x, और इसको नेम देंगे इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू 12/x। x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। It's time to solve activity number 12. You can do by yourself, and thank you so much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.